इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। राहुल गांधी रायबरेली की सीट से सांसद बने रहेंगे। वायनाड की सीट राहुल गांधी छोड़ देंगे और बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड की सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनते हैं। I'm not nervous at all. बनना चाहिए, इसको लेके पूरी पार्टी मांग रही है। आपकी क्या राय है अपने भाई को लेकर? वो राय मैंने भाई को दे दी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज दो घोषणाएं कर दी, क्या नेता विपक्ष को लेकर कब तक फैसला होगा? अरे जल्दी करूंगा। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। सो I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad, and the last 5 years as member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection. Every single person, regardless of party, they gave me support, love and affection. They gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. I want everyone in Wayanad to know that Priyanka is going to fight the election in Wayanad, but I am going to be a frequent visitor to Wayanad, and I am going to be available to the people of Wayanad, and the commitments that I have made, we will stand by them and we will try and deliver all those commitments. She's going to fight the election. I'm confident she's going to win the election, and she's going to be a very good representative for the people of Wayanad. People of Wayanad can think about it like this: you have now 2 members of parliament. One is my sister and one is me, and my doors are always open for you throughout the rest of my life, and I love every single person in Wayanad. Thank you. प्रियंका जी, आप क्या कहेंगे वायनाड से चुनाव लड़ने? हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे, और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे, लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए, और इसीलिए हम
पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं कि दोनों एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी वो छोड़ के तो जाने वाले नहीं है, छोड़े तो भी प्रियंका जी उन्होंने एक ये स्लोगन दिया है यूपी में जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है। നിയോജക മണ്ഡലം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. റായ്ബറേലി കോൺഗ്രസിന്റെ പരമ്പരാഗതമായ സീറ്റ്, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും സോണിയാഗാന്ധിയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത സീറ്റ്, അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ यूपी के तमाम बड़े नेता सामने आ रहे हैं, उनकी ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। प्रियंका गांधी क्या बोल रही हैं, सुनते हैं। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। ये पहली बार है जब अपने राजनीतिक जीवन में प्रियंका गांधी वाड्रा कोई चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा का चुनाव वायनाड से उपचुनाव जो होना है, इसी पर बातचीत करने के लिए समर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से लाइव हैं जितेंद्र बहादुर सिंह, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केरला से शिव बिमौल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका ही रुख करते हुए, यकीनन दोनों ही सीटों पर जिस तरह का भरपूर प्यार राहुल गांधी के लिए मिला था, ऐसे में वायनाड की सीट छोड़ना, क्योंकि 2019 में उसी सीट ने उनको लोकसभा में एक तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाबी, जब उनको अमेठी में हार मिली थी। प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना ये क्या बताता है? रायबरेली की सीट पर उपचुनाव के लिए वो मैदान में जाएंगी और पहली बार ऐसा है जब प्रियंका गांधी कोई चुनाव लड़ेंगी। जितेंद्र। बिल्कुल चित्रा, प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बेहतर तरीके से कहा, उन्होंने कहा कि दोनों संसदीय क्षेत्र हमारे हैं और उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को यहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है, लेकिन हम दोनों लोग वहां के लिए मौजूद रहेंगे वायनाड को लेकर के उन्होंने कहा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो रायबरेली को लेकर के एक उन्होंने बड़ी बात कही और ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि ये रायबरेली जो है ये गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है और यहां से राहुल गांधी का बने रहना काफी बड़ी बात है और इस बात को लेकर के उन्होंने साफ कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 2019 में जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया था, सिर्फ और सिर्फ एक सीट वहां से जीत करके आए थे, लेकिन 2024 में बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का वहां से हुआ। 6 सीटें जीत करके कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से आई। तो लगता है कि यहां की जो कांग्रेस पार्टी के लिए बंजर जमीन थी वहां से काफी चीजें उग सकती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को रायबरेली की जो सीट है उसको रिटेन करने के लिए कहा गया। राहुल गांधी रायबरेली की सीट को अपने साथ रखेंगे। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि दोनों सीटों के लिए, चाहे वो रायबरेली हो या फिर वायनाड हो, दोनों नेता जो हैं उसके लिए हमेशा 24 घंटे वहां की जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो इस तरीके की बात कह करके एक उन्होंने इमोशनल टच भी दिया और ये कहा कि वहां की जनता से उनको पूरी तरीके से लगाव है और वो चाहते हैं कि वायनाड सीट भी बनी रहे और उन्हीं की परिवार की, उनकी बहन जो है वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी ने काफी खुशी जाहिर की, उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई पड़ रही थी। तो ऐसा लग रहा है कि चाहे वायनाड हो या फिर रायबरेली, दोनों सीटों को लेकर के उन दोनों लोगों में काफी खुशी दिखाई पड़ रही थी और ये माना जा रहा है कि इसका काफी आने वाले समय में एक बड़ा राजनीतिक इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसको कि ध्यान में रख करके कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके का कदम बढ़ाया। यकीनन 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास सिर्फ 403 में से
2 ही विधानसभा की सीटें हैं। ऐसे में 6 लोकसभा जीतने के बाद उसका उत्साह बढ़ा हुआ है। हम आपको केरल लेकर चलेंगे, लेकिन उसके पहले समर्थ आपके पास आते हुए, देखिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लिए या किसी भी विपक्षी दल के लिए जो वहां पर चुनावी मैदान में है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 से लगातार वहां पर बीजेपी का दबदबा जिस तरह से बढ़ता हुआ चला गया, 2024 में आकर उस पर ब्रेक लगी है। लेकिन 2027 के लिए अभी से जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी में, ऐसे में कांग्रेस पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। 6 सीटें लोकसभा में हासिल हुई। हमने देखा किस तरह से रायबरेली की जनता ने बड़े मैंडेट के साथ राहुल गांधी को जिताया। क्या यही वजह है? और परंपरागत सीट भी है जहां से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी लगातार 2004 से लेकर 2000 लगातार वो जीतती रही। 2019 भी उन्होंने वहां से जीती। शायद यही वजह है कि रायबरेली की सीट कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती थी और रायबरेली की सीट पर ही लगातार राहुल गांधी बने रहे और उनको इस बात के लिए तैयार भी किया गया। और क्या इंपैक्ट देखते हैं इस फैसले का आप, समर्थ? चित्रा, 2014 से आपने जिक्र किया, पिछले 10 साल से बंजर पड़ी यूपी की जमीन में अब फसल आई है और राहुल गांधी वो मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। जब वो मोमेंटम हासिल हुआ है, जब उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद को पुनर्स्थापित कर सकती है उस दौर की तरह जिस दौर में एनडी तिवारी जैसे सरीखे नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति करते थे, तो ये मौका कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। आपको याद होगा कुछ दिन पहले आभार सभा हुई थी रायबरेली में, वहां राहुल गांधी ने स्पीच के एंड में कहा था, प्रियंका ने रायबरेली अमेठी में बहुत मेहनत की है और मेरे पास एक आइडिया है जो मैं आपसे अभी शेयर नहीं करूंगा। शायद वो राहुल गांधी का बयान और वो आइडिया यही था कि वो वायनाड से प्रियंका को लड़ाएं और खुद रायबरेली की बागडोर संभालें। देखिए, मायने और समीकरण यही निकलते हैं। रायबरेली में रहकर यूपी को साधेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मदद से कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है उसको और मजबूत करते नजर आएंगे। चुनाव अभी शुरू हुए हैं। 10 विधानसभा सीटों में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। 9 वो सीटें जिसमें विधायक सांसद बने हैं और एक इरफान सोलंकी की कानपुर की सीट। ये सबसे बड़ा चैलेंज और माना यह जा रहा है कि इसमें भी सपा कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद अगला चैलेंज आएगा 27 का यूपी का चुनाव। उस पर कांग्रेस पार्टी ने अभी से नजरें टिका दी हैं। कांग्रेस का मानना है कि हम अलायंस के साथ ही 27 का चुनाव लड़ने वाले हैं। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो कांग्रेस में शिफ्ट होता है और कांग्रेस का जो वोट बैंक शिफ्ट होता है सपा में, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी की यूपी में मुसीबत बढ़ाई और सीट्स कम की। तो यही निर्णय साफ हिदायत देता है कि कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश की जो खोई जमीन है उसको वापस हासिल करना है। और जिस तरह से 2024 के चुनाव में 6 सीटें जीती हैं, कहीं ना कहीं ऐतिहासिक प्रदर्शन पिछले 10 साल से अगर आप कंपेयर करें तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो कांग्रेस पार्टी उसको भुनाना चाहती है। और उसका साफ मायना है राहुल गांधी का रायबरेली से रहना और साथ में यह कहना कि मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना कि रायबरेली से तो घरेलू जुड़ाव है, इंदिरा गांधी के समय से है, सोनिया गांधी के समय से है, तो पारिवारिक रिश्ता है जिसका जिक्र केएल शर्मा की आप अगर कैंपेनिंग देखें तो प्रियंका गांधी भी इमोशनल होती हैं और बार बार यही जिक्र करती हैं। तो कहना साफ है, सपा की मदद से कांग्रेस कहीं ना कहीं यूपी में जमीन बनाना चाहती है और राहुल गांधी के यहाँ रहने से पूरी तरीके से जो आसपास के सीट्स हैं कांग्रेस पार्टी के लिए वो भी कहीं ना कहीं समीकरण उसके सधेंगे। और ये जो 10 विधानसभा सीटों में हाल में चुनाव अब होने वाला है, जहां पर जैसा मैंने बताया जो सांसद बने हैं, उसके अलावा 27 का चुनाव है वो कांग्रेस के निशाने पर है। तो वहीं प्रियंका को वो वायनाड से ले जाकर ये स्थापित करना चाहते हैं कि प्रियंका भी यहाँ पर है और मैं वायनाड में भी हूं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जगह, यानी कि वायनाड में भी समीकरण साध रहे हैं, यूपी में भी समीकरण साध रहे हैं। अब देखना यह है बीजेपी का जवाब क्या आता है। 1984 ये आखिरी साल था जब बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी। उसके बाद से लगातार उसके लिए सूखा वहां पर बढ़ता हुआ चला गया। 2009 के चुनाव में 2009 में 21 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी जब यूपीए 2 की सरकार बनी थी। लेकिन उसके बाद 2014 में 2 सीटें, 2019 में सिर्फ 1 सीटें मिली थी और अब जाकर 2024 में 6 सीटें मिली हैं। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी बेहद उत्साहित है। राहुल गांधी अब रायबरेली की सीट को कंटिन्यू करेंगे। आपको लेकर चलते हैं केरल। वायनाड की सीट से उपचुनाव लड़ेंगे प्रियंका गांधी। शिविमोल, इस फैसले को कैसे देखा जाए, क्या असर पड़ेगा, वहां के लोग इसको लेकर कितने उत्साहित दिखाई दे रहे हैं? चित्रा, पिछले हफ्ते राहुल गांधी वायनाड आई थी उनकी इलेक्शन जीतने के बाद। तो उस समय बहुत सारे लोग लोकल्स वहां आके ये कह रहे थे कि राहुल गांधी को वायनाड नहीं छोड़नी चाहिए, रायबरेली छोड़ो, ऐसे प्लकार्ड्स लेकर आई थी बहुत सारे लोग। और ये भी कहा था, लोगों ने ये भी कहा था राहुल गांधी से कि अगर आप रायबरेली रिटेन कर रही है तो प्रियंका गांधी को वायनाड से इलेक्शन लड़नी चाहिए, ये हमारी विश है, ये पूरी करनी चाहिए आपको। ये बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस में थी, लेकिन बस एक कंफर्मेशन चाहिए था कि अगर प्रियंका गांधी वाकई लड़ रही है वायनाड की बाईपोल इलेक्शन। लेकिन पिछले हफ्ते जब राहुल गांधी वायनाड आई थी, उन्होंने स्पीच में ये कहा था कि
उनको बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी दुख की बात है कि एक सीट छोड़नी है, लेकिन मैं एक प्रॉमिस दे रही हूँ आपको कि जो भी सीट मैं छोड़ूंगी, जो भी डिसीजन मैं लूंगी, उससे दोनों सीट वायनाड और रायबरेली के लोगों को बहुत खुशी होगी और सेटिस्फैक्शन होगी, ये कहा था राहुल गांधी ने। और प्रियंका गांधी को लड़ना केरला पॉलिटिकल पिक्चर के लिए भी कोई जरूरी था, क्योंकि बीजेपी और सीपीएम लगातार ये आरोप करते हैं कि ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरी जानकारी के लिए। पहली बार ही ऐसा हुआ है जब बीजेपी का केरल में कमल खिला है और पहली बार ही ऐसा हो रहा है जब प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा के चुनावी मैदान में जाएंगी। वायनाड सीट पर वो उपचुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस पार्टी की ओर से कर दिया गया है ऐलान। अब इसका किस तरह से पड़ेगा असर, इस पर रहेगी आज तक की नजर। आपको बताते चले कि लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें बड़े नेताओं में सिर्फ राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। रायबरेली की सीट से सांसद बने रहेंगे, वायनाड की सीट उन्होंने छोड़ दी है।